सभी भाइयों और बहनों को राधे राधे। आज हम 6 और 7 जनवरी 2024 के सभी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को रिवीजन करेंगे। ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए जो सरकारी या गैर सरकारी नौकरियों के लिए तैयारियां कर रहे हैं और उनके परीक्षा में करंट अफेयर्स का कुछ भाग रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य को वांचो शिल्प को जीआई टैग मिला है? किस राज्य के वांचो शिल्प को जीआई टैग मिला है? पहला प्रश्न का ऑप्शंस हैं मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम या मेघालय। सही उत्तर है अरुणाचल प्रदेश। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस देश ने हिम तेंदुआ को अपना राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है? ये वाला प्रश्न महत्वपूर्ण होने वाला है। हिम तेंदुआ को अपना राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है। तो ऑप्शन है रूस, ऑस्ट्रिया, कनाडा, किर्गिस्तान। अगर आपको सही उत्तर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। सही उत्तर है किर्गिस्तान। चलिए, केंद्रीय मंत्री खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहां पर बीच गेम्स का उद्घाटन किया? घोघला बीच, मरीन ड्राइव, मरीना बीच या कोकस बाजार। तो सही उत्तर है घोघला बीच। महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कादियाल साड़ियाँ किस राज्य से संबंधित हैं जिसे हाल ही में जीआई टैग मिला है? तो जीआई टैग से आजकल काफ़ी प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इसलिए ये महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है। और इसके ऑप्शन है महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल या राजस्थान। कादियाल साड़ियाँ कहाँ से संबंधित हैं? तो पश्चिम बंगाल से संबंधित हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने ओडिशा के किस क्रिकेटर पर 2 साल का प्रतिबंध लगा दिया है? 2 साल का प्रतिबंध किस पर लगा दिया है? तो अजय मुंडा, सुमित शर्मा, अजीत मोहंती या राहुल कुमार। तो सही उत्तर है सुमित शर्मा। और इन पर गलत या कई सारे बर्थ सर्टिफिकेट जमा करने के लेकर के प्रतिबंध लगाया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। एनसीसी गणतंत्र दिवस शिविर 2024 का उद्घाटन किसने किया? हमारे पास 4 ऑप्शन हैं जिनमें जगदीप धनखड़, ओम बिरला, नरेंद्र मोदी, द्रौपदी मुर्मू। जगदीप धनखड़ हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं, उपराष्ट्रपति। ओम बिरला स्पीकर हैं, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री और द्रौपदी मुर्मू हमारी राष्ट्रपति हैं। तो इसका सही उत्तर है जगदीप धनखड़। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में पाकिस्तान ने किस देश से J-31 स्टेल्थ लड़ाकू विमान खरीदेगा? पाकिस्तान किस देश से खरीदेगा? आप लोग सही गैस कर रहे होंगे मुझे लगता है, तो अपना उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ऑप्शन है कनाडा, अमेरिका, फ्रांस, चीन। और सही उत्तर जो आप सोच रहे हैं वही है चीन। चीन से खरीदेगा, ये चीन से ही खरीदता है सारी चीज़ें। चलिए, ज़्यादातर मतलब। हाल ही में किसने पृथ्वी विज्ञान योजना का अनावरण किया? अमित शाह, राजनाथ सिंह, पीयूष गोयल या नरेंद्र मोदी। कौन सा पृथ्वी विज्ञान योजना? तो सही उत्तर है हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अगला प्रश्न देखिए। हाल ही में राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया गया? राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया गया? ये नेशनल बर्ड डे, ठीक है। राष्ट्रीय पक्षी दिवस, नेशनल बर्ड डे कब मनाया गया? तो इसका सही उत्तर है 5 जनवरी। 5 जनवरी 2024 को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व युद्ध अनाथ दिवस 2024 कब मनाया गया? तो आपके ऑप्शंस हैं जनवरी 6, 5 जनवरी या 4 जनवरी या 3 जनवरी। तो सही उत्तर है 6 जनवरी। अब हम देखते हैं 7 जनवरी के करंट अफेयर्स। 7 जनवरी 2024 की करंट अफेयर्स रिवीजन का पहला प्रश्न है, हाल ही में एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? तो सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? जैसा कि हम सब जानते हैं पहले मुकेश अंबानी थे, लेकिन कोर्ट के एक फैसले के बाद अब कौन बन गए हैं? तो ऑप्शन है हमारे पास मुकेश अंबानी, शिव नाडर, गौतम अडानी या रतन टाटा। तो आप सही सोच रहे होंगे, गौतम अडानी उस समय हमारे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए थे एशिया के। अगला प्रश्न देखते हैं। किस भारतीय शहर को अंतर्राष्ट्रीय आर्द्रभूमि शहरों के रूप में मान्यता के लिए नामांकित किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय आर्द्रभूमि, जिन्हें रामसर साइट्स कहते हैं, शहरों के रूप में मान्यता के लिए नाम दिया गया है। इंदौर, मुंबई, उधमपुर या अहमदाबाद। और सही उत्तर है इंदौर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। शेख हसीना, जिन्होंने हाल ही में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री के रूप में लगातार चौथी बार रिकॉर्ड हासिल किया है, किस राजनीतिक दल से संबंधित है? प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है।
ये पूछा है किस राजनीतिक दल से, यानी उनके दल का क्या नाम है। हम आपको 4 ऑप्शन दे रहे हैं। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, अवामी लीग, जातीय पार्टी इरशाद और वर्कर्स पार्टी ऑफ बांग्लादेश। तो सही उत्तर अवामी लीग है। अगला प्रश्न देखिए। सुकांत मजूमदार जो संसद रत्न पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं में से एक हैं, किस राजनीतिक दल से संबंधित हैं। सुकांत मजूमदार। ऑप्शन है बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी। सही उत्तर है भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी। चलिए, हाल ही में किसे भारतीय ओलंपिक संघ का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारतीय ओलंपिक संघ का मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है। विकास जैन, शिवम दुबे, साइना नेहवाल, रघुराम अय्यर। तो सही उत्तर है रघुराम अय्यर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने नेशनल पैक्स मेगा कॉन्क्लेव की अध्यक्षता की है। नेशनल पैक्स मेगा कॉन्क्लेव की अध्यक्षता किसने की है। देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर मुझे नहीं मालूम है, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं एक बार। नरेंद्र मोदी, पीयूष गोयल, अमित शाह या धर्मेंद्र प्रधान। जहाँ तक मुझे याद आ रहा है शायद अमित शाह जी ने की है, और यही सही आंसर है, अमित शाह जी ने ही की है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में किसने पहली अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद की बैठक की अध्यक्षता की है। जलमार्ग विकास परिषद। तो ऑप्शन है सर्बानंद सोनोवाल, पीयूष गोयल, अश्विनी वैष्णव, अमित शाह। ये सभी मंत्री हैं, सभी के पास मंत्रालय हैं, तो सर्बानंद सोनोवाल इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट, संयुक्त राष्ट्र आप सब जानते हैं यूएन, ठीक है। यूएन से संबंधित जानकारी भी आप लोग अपने पास एकत्रित करें। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में भारत की 2024 जीडीपी वृद्धि का अनुमान घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया गया है। तो जीडीपी कितनी रहेगी, जो घट करके रहेगी 6.1%, 6.2%, 6.3% या 6.4%। तो सही उत्तर है 6.2%। अगला प्रश्न। हाल ही में भारत के सबसे बुजुर्ग स्लोथ भालू का निधन हुआ है, उसका नाम क्या था। स्लोथ भालू का निधन हुआ है, उसका नाम क्या था। बलू, बाली, बबलू या जामवंत। तो सही उत्तर है बबलू। बबलू का अभी निधन हो गया है, जो कि कैप्टिव, बंदी उसमें रखा गया था, ठीक है। उसे एक मदारी से छुटाया गया था, और उसके बाद अब सबसे उम्रदराज भालू कौन बन गया है, उसका नाम आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक है। तो सबसे उम्रदराज जो अब भालू बन गया है वो है गुलाबो, उसका नाम है गुलाबो, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस देश में भारतीय सरकार एक समर्पित व्यापार क्षेत्र भारत पार्क स्थापित करने की योजना बना रही है। तो ज़्यादातर वेंचर हमारे वैसे तो आजकल विदेशों में सभी के साथ चल रहे हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल में यूएई के साथ में कई सारे वेंचर चल रहे हैं। तो यूएई हमारा